क्या श्री राम का राज्याभिषेक निर्विघ्न पूर्ण होगा या माता कैकेयी का क्रोध इसमें कोई नया मोड़ लाएगा? जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुनें। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं अयोध्या कांड के अगले अध्याय की ओर, कैकेयी के 2 वरदान। पिछले भाग में हमने सुना कि अयोध्या में आनंद और उल्लास का वातावरण था। राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया था कि वे अब अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजगद्दी सौंप देंगे। समस्त नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। नगर को सजाया गया, महलों को दीपों और पुष्पों से सुसज्जित किया गया। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। सभी लोग राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि राम न केवल दशरथ के पुत्र थे, बल्कि वे समस्त प्रजा के प्रिय थे। परंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। राजा दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी, जो राम से अत्यंत स्नेह करती थी, अचानक अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने जा रही थी। यह परिवर्तन कैकेयी की दासी मंथरा के कारण हुआ। मंथरा नामक कुटिल और स्वार्थी दासी ने कैकेयी को भड़काया। उसने कहा, माता सोचिए, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत सदा उनके अधीन रहेंगे। कैकेयी का महत्व भी घट जाएगा और कौशल्या का महत्व बढ़ जाएगा और आप सदा उपेक्षित हो जाएंगे। कैकेयी का हृदय भ्रमित हो गया। वह दासी के झूठे शब्दों में आ गई। मंथरा ने उसे स्मरण कराया कि राजा दशरथ ने युद्धकाल में उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने कैकेयी को उकसाया कि इस समय वे उन 2 वरदानों की मांग करे। रात्रि के अंधकार में कैकेयी क्रोध और मोह में भरकर अपने कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद कैकेयी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैकेयी कोप भवन में शोकाकुल बैठी है। दशरथ चिंतित हो गए और बोले, प्रिय कैकेयी, किस कारण तुम क्रोधित हो? जो भी चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा। कैकेयी ने राजा को वचन की याद दिलाई और कहा, हे महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब समय आ गया है कि आप उन वरदानों को पूरा करें। राजा दशरथ ने वचन की मर्यादा में बंध कर हामी भर दी। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनते ही दशरथ पर वज्रपात हुआ। वे स्तब्ध रह गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे कैकेयी से विनती करने लगे, हे प्रिय, राम तो तुम्हें माँ कहकर पूछते हैं। वे समस्त अयोध्या के प्राण हैं। मुझसे उनका वियोग सहन नहीं होगा। मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। परंतु कैकेयी कठोर बनी रही। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए। राजा धर्मपरायण थे और वचनबद्ध भी। जब यह बात राम को ज्ञात हुई तो वे तुरंत माता कैकेयी और पिता दशरथ के पास पहुँचे। उन्होंने सादर सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, आपने जो वचन दिया है वह मेरा सौभाग्य है। मैं तुरंत वन को प्रस्थान करूँगा। राम का धैर्य और विनम्रता देखकर दशरथ और अन्य परिजन बिलख उठे। माता कौशल्या ने भी राम को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु राम धर्म और पितृवचन के पालन में दृढ़ थे। राम ने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण भी क्रोध में आकर बोले, भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ वन आऊँगा। और माता सीता, जो राम की अर्धांगिनी थी, उन्होंने भी कहा, प्राणनाथ, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा स्थान है, मैं भी वन चलूँगी। अंततः राम, लक्ष्मण और सीता वल्कल वस्त्र धारण कर, सब आभूषण त्याग कर वन गमन को तैयार हो गए। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। समस्त प्रजाजन राम के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़े। राम ने सभी को समझाया और लौटने का आग्रह किया। वे सभी से प्रेम पूर्वक विदा लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ राम के वियोग में व्याकुल हो गए और कुछ ही दिनों में राम का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। ये घटना हमें मर्यादा, त्याग और वचनबद्धता की शिक्षा देती है। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने सुख, राज्य और प्रियजनों का त्याग किया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ कर्तव्य और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। वनवास के दौरान जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता का सामना किस अनजानी और खतरनाक चुनौतियों से होने वाला है, जानने के लिए पूर्ण श्रृंखला में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।